Good morning, student. Yesterday we were discuss exercise of chapter 3. Today we are going to discuss our next chapter, chapter 4, that is singular and plural. Okay? Singular and plural. A noun can refers to one or more than one person, people, animal, places or things are called a singular or plural noun. Noun जो एक या एक से अधिक पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर किसी थिंग्स को बताते हैं उन्हें हम सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स कहते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट डिस्कस ऑन सिंगुलर नाउन. Singular nouns. A nouns that name one person, place, animals or things are called a singular noun. For example, a dog, a dog, a cat. Okay. A balloon, a balloon, a girl, a flower, etc. I repeat again, a noun that names one person, place, animals or things are called a singular noun. Example of singular nouns: a dog, a cat, a balloon, a girl, a flower, etc. This is an example of singular noun. Okay? Now, look here everyone. One ball denote singular and two balls denote plural. Okay? One flower denote singular and three flowers डिनोट प्लूरल. मीन्स अगर हम सिर्फ एक थिंग्स की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं या फिर एक एनिमल की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं. और जब हम मोर देन वन पर्सन, वन थिंग्स की बात करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते कैसे हैं? इसे लिखेंगे वन बॉल. ओके, और इसे लिखेंगे हम टू बॉल्स. जब हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो एस या ईएस का यूज करते हैं. ओके, यहां पे वन फ्लावर. ओके, और यहाँ पे थ्री फ्लावर है, मोर देन वन है तो सिंगुलर आएगा. सिंगुलर ये है, प्लूरल ये हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री फ्लावर्स. जब हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तब हम एस का या फिर ईएस का यूज करते हैं नाउन में. ओके, नाउन में हम एस का या फिर ईएस का यूज करते हैं जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं. ओके, नाउ ओपन योर बुक. ओपन पेज नंबर 27. एवरीवन ओपन पेज नंबर 27. सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, लुक हियर. आपके बुक में भी बना हुआ है, देखिए, वन बॉय, ठीक, और टू बॉयज. ठीक, यहाँ पे पर्सन की बात की गई है. यहाँ पे वन पर्सन था तो यहाँ पे बॉय हमने राइट किया है. और यहाँ पे टू है, मोर देन वन पर्सन है तो यहाँ पे हम बॉयज का यूज किया. यहाँ पे टू पर्सन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो नाउन है बॉय, ठीक, इसमें एस का यूज करके इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखे हैं. तो यहाँ पे टू बॉयज. नेक्स्ट वन गर्ल. ओके, यहाँ पे वन पर्सन था तो यहाँ पे हमने गर्ल राइट किया है
और यहाँ पे 4 पर्सन है, 4 गर्ल है, तो यहाँ पे हमने जो नाउन है आपका गर्ल उसमें हम एस का यूज किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है 4 गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट 1 टॉय, यहाँ पे सिंगल टॉय है, एक थिंग की बात की गई है, तो यहाँ पे हम 1 टॉय राइट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे 5 टॉय है, तो यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, किसी भी पर्सन, प्लेस और एनिमल, मतलब जो भी नाउन होते हैं उनमें एस या ईएस का यूज करना होता है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे हमने एस का यूज किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है 5 टॉयज। नेक्स्ट 1 कार, यहाँ पे 1 थिंग है, तो यहाँ पे हम 1 कार राइट किए हैं, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने एस लगाया है, मतलब नाउन में हमने एस का यूज करके इसे हम प्लूरल फॉर्म में राइट किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है 3 कार्स। नाउ लुक हियर अगेन एवरीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नाउन? ओके, ए nouns that refer one person, place, animal or thing are called singular noun. Singular nouns. Okay, I repeat again. A noun that refer one person, place, animal or things are called singular nouns. Example: a flower, a dog, a horse, a girl, etc. This is an example of singular nouns. Okay, a flower, a dog, a horse, a girl, etc. This is the example of singular nouns. Okay. Look at the board, everyone. What is the definition of plural noun? Okay. A nouns that refer more than one person, place, animal or thing are called plural nouns. I repeat again. A nouns that refer more than one person, place, animal or things are called plural nouns. Okay. Example of plural noun: flowers, dogs, balls, cars, etc. Okay, I repeat again. A nouns that refer more than one person, place, animals or things are called plural nouns. Example: flowers, dogs, balls, cars. Okay, this is the example of plural nouns. Students, exercise we will discuss in next video and your homework, and
your homework is write definition of singular and plural nouns with example. Example in your classwork copy. I repeat again. Write definition of singular and plural nouns with example in your classwork copy. Children, we will meet again in next video. Thank you.